उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। मैं अपनी बात को 3 चरणों में पूरा करूंगा। पहला चरण मैं बताना चाहूँगा महर्षि वाग्भट गौशाला और उसकी स्थापना के बारे में, और शायद इसी से कुछ समझ निकल सकेगी। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी से मेरा परिचय 1994-96 के आसपास हुआ, और उन्होंने धीरे धीरे मुझे एक दर्द बताया। हमारी मान्यता रही है सदियों से कि गौ माताएं लक्ष्मी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस लक्ष्मी स्वरूपा गौ माता को बचाने के लिए, उनकी शालाओं को चलाने के लिए हमें दान पर निर्भर होना पड़ता है, और दान पर निर्भर होने के बाद भी गौशाला में हमारी माताओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और फिर राजीव भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं गौ माता का जीवन और जो हमारा जीवन है, इसके बीच की कोई कड़ी टूट गई है, और हमें खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि ये कौन सी कड़ी है जो टूटी है। और इस कड़ी की खोज तभी की जा सकती है जब हम प्रत्यक्ष रूप में गौ माता के साथ सानिध्य करें, उनकी साधना करें। और इसी साधना के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में कट्टावकम गांव में एक ऊषर भूमि, जो बहुत वर्षों से पड़ा था, हमें मिला उस कार्य के लिए। मैं, राजीव भाई और हमारे कुछ साथी, हम सब लोग ने मिलकर के एक गौशाला की स्थापना की, और राजीव भाई ने संकल्प दिलाया कि यह गौशाला के साथ जो मेरी भावना है वह ऐसी बनती है कि यह दान मुक्त होकर के चले, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे आए, संकट आए, आप इसको झेलना। और उसी संकल्प के साथ 2000 से लेकर के अभी तक हम लोग चल रहे हैं। 4 गायों से इस गौशाला की शुरुआत हुई थी। कांचीपुरम के जगत गुरु ने हमें 4 गायें दी थी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और आज हमारे पास लगभग 250 से ज़्यादा गौधन है। और अभी तक पूरा का पूरा जो संचालन है यह दान मुक्त रूप से चलता है। जब स्थापना हुई तो सबसे पहले हमने वहाँ पर जैविक कृषि का काम शुरू किया, 10 एकड़ की खेती को लेकर के, और 50 से ज़्यादा गौ माताओं का पालन हमें भारी पड़ रहा था आर्थिक रूप से। तो ये बात को जब मैंने रखा राजीव भाई के सामने, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसकी एक और कड़ी है, और वह कड़ी है चिकित्सा की कड़ी, और इसके लिए आप अपनी पत्नी को तैयार करो। मैं उसे कोई जगह ऐसी भेजता हूँ जहाँ पर कि पंचगव्य के बारे में जानकारी हो, वहाँ से प्रशिक्षण दिलाएंगे और इस काम को शुरू करेंगे। तो उनके निर्देशन में मेरी पत्नी डॉक्टर संगीता जी गई और वहाँ से सीख करके पंचगव्य का विज्ञान आई, और उसके बाद हम लोगों ने मिलकर के उस पर काम करना शुरू किया। रायपुर में एक बंजारी धाम गौशाला है, बंजारी धाम गौशाला से सीख करके आई। 5 दिन का प्रशिक्षण था उनका, 5 दिन का प्रशिक्षण लेकर के आई, और आने के बाद उसके ऊपर मैं और मेरी पत्नी दोनों ने अध्ययन का काम शुरू किया। ऋग्वेद से लेकर के और महर्षि घाघभट्टरी तक को जितना हो सका मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद जो मेरे समझ में आई बात, वो बड़ा ही अद्भुत और विचित्र बात समझ में आई कि हमारी गौ माता का जो जीवन है और जो हमारा जीवन है, ये तो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और खासकर जो हमारी चिकित्सा का जो हिस्सा है, हमारे शरीर की, हमारे देश की मिट्टी की, और जितने भी 84 लाख जो जीव जंतु हैं, ये सभी के सभी एक कड़ी में हैं। और इस कड़ी को एक एक परत दर परत जब मैं खोलता गया, तब पंचगव्य का एक बहुत बड़ा विज्ञान हमारे सामने आया।
और लगभग 1500 ऐसे फॉर्मुलेशंस मिले, जिस फॉर्मुलेशन के आधार पर अब मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वर्ष 2007 में हम लोगों को अनुभव हुआ कि जब यह पंचगव्य का इतना बड़ा विज्ञान है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इसकी शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। तो हमने एक कोर्स सिलेबस फ्रेम किया। ये कोर्स है एक चिकित्सा शास्त्र का जो गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध पर आधारित है। इसकी पढ़ाई के लिए आप कुछ व्यवस्था करो, लेकिन ऐसा हुआ कि लगभग 2 वर्षों के अथक प्रयास के बावजूद भी भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं, धार्मिक विश्वविद्यालय और व्यापार के रूप से चलने वाले विश्वविद्यालय, किसी ने इस पर कुछ चिंतन नहीं किया और सभी ने कहा बाद में देखेंगे। इसके बाद भी हमारा प्रयास जारी रहा और वर्ष 2012 में हमें एक छोटी सी सफलता मिली। भारत सरकार के संसदीय बोर्ड का एक जो एजुकेशनल एजेंसी है BSS, उसके सामने इस बात को रखा तो अंत में उन्होंने 2012 में मान लिया कि ठीक है, इस पर एक चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई का 1 साल का कोर्स मैं अप्रूवल करता हूँ। और 2012 में हमारे देश में पहली बार पंचगव्य चिकित्सा एक स्वतंत्र और संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में पंजीकृत हुआ। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, शास्त्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, शास्त्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को